नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। क्या इस देश को फुल टाइम प्रधानमंत्री, फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए? क्योंकि इस देश को प्रचार मंत्री नहीं चाहिए। देश के अंदर जो घटनाक्रम हो रही है उसमें आखिर दोषी कौन? मैं पूरा विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूं। नफरती गैंग एक तरफ नहीं, दोनों तरफ है। कुछ गैंग ऐसे हैं जो मणिपुर के बारे में बोलेंगे, मुर्शिदाबाद के बारे में नहीं बोलेंगे। कुछ गैंग ऐसे हैं जो आतंकवादियों के जो घटनाक्रम है, दुर्दांत घटनाक्रम, उसके ऊपर पॉलिश लगाने लग जाते हैं। ये नफरती गैंग से इस देश को कौन बचाएगा? ये मीडिया में घुसे हुए हैं, बड़े बड़े विश्लेषक बनकर बैठे हुए हैं जो पॉलिश लगाते रहते हैं। आइडियोलॉजी की एक सीमा होती है, लेकिन अब तो इंसानों के जान की कीमत लगाई जा रही है। इस देश की राजनीति, इस देश का संप्रभुता खा गई है। इस देश का प्रेम स्नेह जो वातावरण था आजाद हिंदुस्तान का, सब कुछ खत्म कर दिया इस देश को। अगर कोई चुनाव सामने है, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो सबसे पहले घोषणा पत्र में यह होना चाहिए कि कोई भी दल, चाहे वो एनडीए हो अथवा महागठबंधन, सबसे ऊपर यह लिखे कि हम बिहार को फुल टाइम मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, पार्ट टाइम नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी फुल टाइम प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री हैं। कश्मीर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, 27 लोगों की जान गई, धर्म पूछ पूछ कर मारे गए। जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? धर्म पूछकर मारने का मतलब है इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो है भेदभाव, ये चरम पर है। तो क्यों नहीं, घटनाक्रम तो करना ही है, थोड़ा सा धर्म पूछ लेते हैं ताकि राजनीति करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग पूरे देश में इसको भुना सके कि ये देखो ये धर्म पूछ पूछ के मारते हैं। और दूसरी तरफ जो नफरती गैंग है वो ये कहने लग गई कि नहीं नहीं भाई साहब, वहां धर्म नहीं पूछा गया था, आतंकवादियों का कोई धर्म थोड़ा ही होता है, ये तो जो करवा रहे हैं मोदी जी करवा रहे हैं, ये दूसरा गैंग कहता है। लेकिन हम इस बात से सहमत हैं, तांगे वाला घोड़ा वाला जो भी था वहाँ पे काम में बैसरन घाटी में, वह भी मारे गए, जैन धर्म वाले भी मारे गए, ईसाई वाले भी एक आध मारे गए हैं, एक मुस्लिम भी मारा गया है। लेकिन धर्म पूछने का नाटक नौटंकी, कलमा पढ़ाने का नाटक नौटंकी, यह हुआ है, यह सत्य है। भले ही कुछ मीडिया ये कह दे ऐसा नहीं हुआ है, तो ये दूसरे तरफ के नफरती गैंग के लोग हो सकते हैं। रही बात ये, आज हम प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जिस सवाल पूछते हैं, एक गरीब आदमी कुछ गलतियां कर बैठता है, कोई जाति सूचक शब्द बोल देता है, कोई धर्म सूचक शब्द बोल देता है, आप उनके घर पे बुलडोजर चलवा देते हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल भेज देते हैं गरीब आदमी को। बड़े बड़े नेता कहते हैं 15 मिनट दे दीजिए हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे। उनके ऊपर आपने क्या किया? क्या आप ही करवा रहे हैं? ये जो कश्मीर का जो मामला आया है, ये भी आपने ही करवाया ताकि देश में चुनाव है। इस पे फुल एक्शन क्यों नहीं, पूरी कार्रवाई क्यों नहीं? देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री शपथ लेने से पहले जब खड़ा होता है हाथ में संविधान लेकर, तो ये कहता है हम संविधान की रक्षा करेंगे, और उसके बाद जैसे ही पद पर बैठ जाता है तो ये कहता है कि हम भाजपा की रक्षा करेंगे, हम जदयू की रक्षा करेंगे, हम आरजेडी की रक्षा करेंगे, हम कांग्रेस की रक्षा करेंगे। यानी नेचर 5 मिनट में बदल जाता है। आप लोग अपने अपने मूल सिद्धांत पे आ जाते हैं, और जब पद ग्रहण करते हैं तो उस वक्त संविधान की रक्षा। इस देश को प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, इस देश को हिंदू मुसलमान करने वाला मंत्री नहीं चाहिए। इस देश का गृह मंत्री कश्मीर मामले में पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि सवाल तो बनता है, अगर आप ये कहते हैं कि धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ा के मारा गया, तो कश्मीर की जो JNK की जो पुलिस थी वो क्या कर रही थी? क्या वहाँ पर पुलिस व्यवस्था नहीं था?
आप कहते हैं चप्पा चप्पा में आर्मी भरा हुआ है कश्मीर में, क्या आर्मी भी नहीं था? या सब कांड होने के बाद पूरा का पूरा एपिसोड जब खत्म हो गया उसके बाद दौड़ के आई पुलिस भी और आर्मी भी, ताकि पूरी देश में ये प्रचार कर सके कि देखिए वो धर्म पूछकर मारे थे। कहने का तात्पर्य धर्म पूछकर मारना, कलमा पढ़ा के मारना, इसका मतलब है कि मारने वाले के पास इतना समय था, बड़ी फुर्सत में वो काम किए। और फुर्सत देने वाला कौन था? जिसके हाथ में गृह मंत्रालय, जिसके हाथ में पुलिस, जिसके हाथ में मिलिट्री, सबने इतना मौका उनको दिया ताकि कहानी पूरी बननी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि यहीं से ये जन्म होता है, इस देश को फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर चाहिए, फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए, होम मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम नहीं चाहिए। हमारे देश के अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय संभाले या बिहार की सत्ता में हो रहे परिवर्तन और उसका प्रचार ये संभाले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या क्या संभाले। जब वो देश से बाहर जाते हैं उनको खबर मिलता है, वो अपना कैंसिल करते हैं क्योंकि वो बाहर व्यस्त थे, और जब देश में आ जाएंगे तो चुनाव प्रचार, उद्घाटन, उसमें व्यस्त रहेंगे। इस देश के पास प्रधानमंत्री है कहाँ? इस देश के पास न गृह मंत्री है न प्रधानमंत्री है, प्रचार मंत्री है, घुमक्कर मंत्री है, विदेश घूमने वाला मंत्री है, प्रचार करने वाला मंत्री है, ऐलान करने वाला मंत्री है, देश में हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने वाला मंत्री है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं अपने दर्शकों से, मुर्शिदाबाद का जो दंगा हुआ, वक्फ बिल, इस देश की राजनीति, इस देश का सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पास किया है। किसी सनातन धर्म, किसी मंदिर से वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन दंगा होता है तो उसमें क्या होता है? हिंदू मुसलमान, गाली किसको दी जाती है? मनुवाद, सनातन धर्म। क्या सनातन धर्म ने वक्फ बिल पास किया है? नफरती गैंग दोनों तरफ है। और सवाल ये उठता है, हमने NRC CA का भी आंदोलन देखा है, दिल्ली में देखा है, और दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो जाओ, अन्यथा हम अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर सरकार के खिलाफ गाली नहीं दी जा रही है, पर्टिकुलर रिलीजन को गाली दी जाती है। जब जब इस तरह के घटनाक्रम होती है, भाजपा की सरकार दिल्ली में बैठकर, सत्ता में बैठकर कोई बिल पास करती है तो दूसरा पक्ष सरकार के खिलाफ ना बोलकर पर्टिकुलर एक रिलीजन के खिलाफ बोलती है। मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, सरकारी उपक्रम को जो भी नुकसान हल्का फुल्का हुआ हो, प्राइवेट लोगों को बेघर किया गया जो इस्लाम के साथ नहीं थे, जो मुसलमान नहीं थे। ऐसा क्यों? और जो नफरती गैंग है ये केवल भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा के विरोधी भी वो भी नफरती गैंग ही हैं। बड़े से बड़े घटनाक्रम के ऊपर पॉलिश लगाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको तो भाजपा में केवल कमी दिखाई देती है, उनको बाकी पक्षों में दिखाई नहीं देती है। भाजपा सत्ता में है, सत्ता से सवाल करना पत्रकारों का धर्म है, हम सत्ता से सवाल करेंगे। लेकिन कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ है जो मानवता को झकझोर दे तो हम उसके ऊपर पॉलिश नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ करेंगे। इस देश में सबसे बड़ी घोषणा यह होनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री पद का शपथ ले ले वो घूमना फिरना छोड़ दे, वो प्रचार करना बंद करे, वो इस देश के लिए है 24 घंटे, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, देश की जनता के लिए सोचे। इस देश का हर राज्य का जो मुख्यमंत्री है 24 घंटे मुख्यमंत्री रहे, प्रचार मंत्री ना बने। इस देश का गृह मंत्री 24 घंटे गृह मंत्री रहे। प्रचार मंत्री बन जाते हैं, अपनी पार्टी की वर्चस्व बढ़ाने के लिए तरह तरह के खेल खेलते हैं। इतनी बार हमारे नेता विपक्ष जो रहे हैं, विपक्ष में असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, सरकार ने कोई उनके खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लेंगे, क्योंकि राजनीति करनी है। उनसे कुछ बुलवाएंगे, इधर से कुछ बुलवाएंगे, दो धर्म का जो है आपस में भिड़ंत हो, टकराव हो, फिर तो राजनीति चमकेगी, फिर सत्ता में आएंगे। और यह बात पड़ोसी मुल्क बखूबी जान गया है। ऐसा लग रहा है कि जो आतंकवादियों ने घटनाक्रम किया, उनके आका ने उन्हें समझाया कि भारत जैसे विशाल देश में, ताकतवर देश में, यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोरी है दो धर्म वाले को लड़ाकर राज करो।
तो घटना तो करने जा ही रहे हो, ये तो मोटिवेटेड तो घटना करना है, क्यों नहीं इसमें हिंदू मुसलमान का तड़का लगा दो ताकि पूरे देश में हंगामा हो, पूरे देश में लोग बौखलाए। सवाल ये उठता है कि हर जगह राजनीति, मौत के ऊपर राजनीति, ये सब खेल चल रहा है और इसके सारे के सारे जिम्मेदार है इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ना वो संविधान को कुछ समझ रहे हैं, ना इस देश की जनता के बारे में सोचते हैं, बस अपने पार्टियों के लिए प्रचार के मूड में रहते हैं और हर राज्य का चुनाव हम जीते। इससे पहले पुलवामा हमला हुआ, अब ये हमला हुआ, सब के सब राजनीति से प्रेरित होता है और उसके बाद राजनीति की जाती है। दो भागों में लोग बंट जाते हैं, एक तो देश की दुहाई करेगा और दूसरी नफरत फैलाएगा। हर राज्य में एक ही चीज का प्रचार होगा, धर्म पूछकर मारा गया। कहने का तात्पर्य कि इस तरह का अमानवतावादी खेल बंद होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।